हो रहा स्टेनो क्लास। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। शुरू करें आज की डिक्टेशन। शुरू। भारतीय संविधान ने राज्य व्यवस्था के घटकों के बीच शक्तियों के विभाजन की व्यवस्था भी बहुत सुसंगत ढंग से की है। संविधान द्वारा राज्य के तीनों अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को अपने अपने क्षेत्र में पृथक, विशिष्ट और सार्वभौम रखा गया है ताकि ये एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण न करें। भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में संसद सर्वोच्च है, परंतु उसकी भी सीमाएं हैं। संसदीय प्रणाली का कार्य व्यवहार संविधान की मूल भावना के अनुरूप ही होता है। संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है, मगर वह उसके मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। अंगीकृत किए जाने से लेकर अब तक हमारे संविधान में आवश्यकतानुसार 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं, परंतु इतने संशोधनों के बावजूद इसकी मूल भावना अक्षुण्ण बनी हुई है। मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारा संविधान नागरिकों के लिए कुछ मौलिक कर्तव्य भी सुनिश्चित करता है। मौलिक अधिकारों की व्यवस्था तो मूल संविधान में ही थी, परंतु कालांतर में जब यह अनुभव किया जाने लगा कि भारतीय नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रति तो सजग हैं, परंतु कर्तव्य भावना उनमें नहीं पनप रही, तब 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। आज अनुच्छेद 51A के तहत हमारे संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित हैं, जिनमें से 10 कर्तव्य 42वें संशोधन के माध्यम से जोड़े गए थे, जबकि 11वां मौलिक कर्तव्य वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया हुआ था। संविधान में प्रतिस्थापित मौलिक कर्तव्यों का उद्देश्य यह है कि देश के लोग संविधान द्वारा प्राप्त मौलिक अधिकारों के आधार पर निरंकुश न हो जाएं, अपितु अधिकारों के साथ साथ लोकतांत्रिक आचरण और व्यवहार के कुछ मौलिक मानकों का अनुपालन करने की सजग चेतना और कर्तव्य बोध की भावना उनमें बनी रहे, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। इसी संदर्भ में विचार करें तो आज देश के समक्ष जिस तरह की चुनौतियां हैं और जिन ऊंचे लक्ष्यों को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनकी मांग है कि नागरिकों में राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों के बोध की भावना सुदृढ़ रहे। 21वीं सदी को यदि भारत की सदी बनाना है, तो इसकी अनिवार्य शर्त है कि भारत का प्रत्येक नागरिक देश को आगे ले जाने के लिए कर्तव्य भाव से युक्त रहकर कार्य करे।
नए भारत के निर्माण की संकल्पना हो या आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य, ये सभी लक्ष्य तभी साकार हो सकते हैं जब देश के नागरिक अपने संवैधानिक कर्तव्यों को लेकर पूरी तरह से गंभीर व सजग हों। मैं आशा करता हूँ कि देश के नागरिक, विशेषकर हमारे युवा, संविधान द्वारा निर्धारित मौलिक कर्तव्यों के प्रति सचेत हैं और यह बात उनमें कार्यों से भी प्रकट होगी, जिनमें मतदाताओं की बढ़ती भागीदारी हमारे लोकतंत्र की सफलता को ही दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र ने विश्व को दिखाया है कि राजनीतिक शक्ति का शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से हस्तांतरण किस प्रकार किया जाता है। संपूर्ण विराम। डियर स्टूडेंट्स, डिक्टेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल सब्सक्राइब करें। इस डिक्टेशन की आउटलाइन एवं PDF हमारे टेलीग्राम चैनल मोहरा स्टेनो क्लास पर उपलब्ध है।